हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो आप उसको कैसे पहचानोगे, उसके 10 मुख्य लक्षण क्या है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन सी के क्या फंक्शन है, आपकी बॉडी में वो कम क्यों होता है और ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिससे आप विटामिन सी जो है वो डेली प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसा है कि विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, इसलिए आपको विटामिन सी रोज लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये। और कितना लेना पड़ेगा, देखो एडल्ट मेल को कम से कम 90 मिलीग्राम और फीमेल्स को कम से कम 75 मिलीग्राम रोज एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी लेना पड़ेगा। और देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या है विटामिन सी का सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं या बहुत ज़्यादा विटामिन लेना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग विटामिन सी 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा एवरीडे रोज ले रहे हैं तो उनको कभी कभार उससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। देखिए क्या होता है कि आपने विटामिन बहुत एक्सेस में ले रहे हो तो क्या है जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो सब एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर जो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वो क्या है किडनी में जाता है और किडनी से होकर के फिल्टर होकर के यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो संभावना है कि स्टोन बन जाए आपके किडनी के अंदर, हो सकता है आपको लूज मोशन दस्त लगे। तो अगर एक्सेस में ले रहे हो विटामिन सी तो उससे भी नुकसान है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी के फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। विटामिन सी जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन करता है जिससे आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है, म्यूकोजा जो है वो अच्छी रहती है। उसके बाद में आपकी हड्डियां जो है उसकी ग्रोथ बराबर रहती है, कार्टिलेज डेवलपमेंट में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। तो स्किन, हड्डियां, टीथ, दांत, गम उनको भी हेल्दी रखने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे आपको छोटा मोटा जो फ्लू लगता है ना, जुकाम हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल हो गया, वो होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे विटामिन सी अभी कोविड में खूब लोगों ने खाया लिम्सी की टैबलेट्स। क्यों? क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा आपके वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, मतलब कहीं फोड़ा फुंसी घाव हो रखे हैं तो उसको हील करने में भी हेल्प करता है। वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वहाँ पे जो रिएक्शन होता है उनको कम करता है, जिससे कि आपका घाव जो है वो जल्दी भर जाता है। और विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आपको अनीमिया नहीं होता है, आपके ब्लड जो है वो बराबर रहता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा विटामिन सी जो है वो फ्री रेडिकल्स, जो मतलब आपके हानिकारक तत्व होते हैं उनको कम करता है विटामिन सी बॉडी के अंदर। जैसे स्मोकिंग से हानिकारक तत्व आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, पॉल्यूशन से जा रहे हैं, या जो टॉक्सिक केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं उन सबको कम करता है, जिससे आपकी कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की समस्या होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन सी आपकी बॉडी में कम क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो आप ओरल इंटेक ही कम कर रहे हो, मतलब एक ही तरह का खाना खा रहे हो। जैसे आपने सब्जी रोटी खा रहे हो, ना फ्रूट्स ले रहे हो, ना अंडे, ना दूध, कुछ बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो एक ही तरह का खाना खाते हो। तो वैसे में क्या होता है कि आपके विटामिन सी या दूसरे विटामिन या मिनरल्स जिसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उनकी कमी हो जाती है। तो एक ही तरह का खाना खाते हो तो आप ओरल इंटेक ही नहीं है आपका विटामिन सी का, तो फ्रूट ही नहीं खाए तो आपको विटामिन सी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैसे होगा। उसके अलावा क्या पेट में एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे सीलिएक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, या ऑपरेशन हो गया, छोटी आंत काट दी तो आपने विटामिन सी लेके एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा। तो ऐसी चीजें जिसमें पेट में कुछ गड़बड़ी हो, जहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आप खा तो रहे लेकिन पेट में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हो गई, तो उसमें भी विटामिन सी की कमी हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा भी पेट में पल रहा होता है, तो क्या है कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन आप कम खा रहे हो तो कमी हो जाती है विटामिन सी की। लैक्टेटिंग, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो भी विटामिन सी की बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जितना है वो सारा यूज हो रहा है और आप ऊपर से ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे हो तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। फिर क्या क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो रखा है किसी को, हार्ट, लीवर, किडनी की बीमारियां हो रखी है, बिस्तर में है, ओरल इंटेक कम हो चुका है, ऐसे में विटामिन सी की कमी हो जाती है। नशा कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में भी विटामिन सी की कमी हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। जेनेटिक्स, परिवार में आनुवंशिकी ऐसी है कि विटामिन सी की कमी रहती है, एब्जॉर्ब नहीं होता विटामिन सी, तो उसकी वजह से भी आपके विटामिन सी की बॉडी में कमी हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन सी आपकी बॉडी में कैसे कम हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको डेली रूटीन में खानी चाहिए जिससे आपके विटामिन सी बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में रहे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि फ्रूट्स, तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स है वो आपको खाने चाहिए, जैसे संतरा, कीवी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, फिर आपको शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, ब्रोकली, आपकी गोभी,
फूल गोभी, पत्ता गोभी, स्प्राउट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको डेली ये जो भी मैंने बताया उनमें से कुछ न कुछ आइटम आपको खानी चाहिए जिससे आपकी डेली की रिक्वायरमेंट विटामिन सी की पूरी हो सके। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो विटामिन सी से संबंधित तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों को जवाब देने की। थैंक यू सो मच।